हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, हम इस लेसन में बायोटेक्नोलॉजी में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए वर्क करती है। ठीक है। और यहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने हेल्थ केयर एप्लीकेशंस के बारे में, एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस कर लिया है, जीन थेरेपी के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम अभी इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट करते हैं हमको। प्लांट हम अगर प्रोड्यूस करते हैं, जीएमओ प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, ठीक है, या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल्स भी अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक एनिमल भी बोलते हैं इनको, तो ये हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इस चीज़ का मीनिंग क्या है, ठीक है, या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं इनको, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, इस चीज़ का मीनिंग क्या है। हम यहाँ पे बेसिकली उनके जीनोम को, उनके डीएनए को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब जीनोम क्या होता है? हमारे बॉडी में जितने भी टोटल नंबर ऑफ जीन, ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी में 33,000 टोटल नंबर ऑफ जीन है, इन सारे जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को कलेक्टिवली हम जीनोम बोलते हैं। ठीक है। अब जीनोम में से कोई एक दो जीन को हम मॉडिफाई करेंगे, हमको उस जीन को निकाल के हम कोई नया जीन इंट्रोड्यूस करेंगे, या उन जीन के होते हुए भी अगर हम कुछ नए जीन्स इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ नए कैरेक्टर एक्सप्रेस करवाएंगे प्लांट से, एनिमल से, तो ऐसे में हम उस एनिमल को बोलेंगे कि भाई ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ठीक है। मतलब बेसिकली ये पहले वो ऑर्गेनिज्म कॉमन था, सिंपल था, लेकिन हमने उसमें कोई एक्स्ट्रा के जीन इंट्रोड्यूस किए। अब हम उससे वो कैरेक्टर कर ला रहे हैं उसके बॉडी में, वो कैरेक्टर उसके बॉडी में डेवलप कर रहे हैं जो कैरेक्टर वो कभी शो नहीं करता था। तो ऐसे एनिमल्स को हम बोल सकते हैं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि गंगाधर को शक्तिमान बनाने वाला कंसेप्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे हम उसके बॉडी में ऐसे जीन्स को इंट्रोड्यूस करेंगे कि जिससे वो नए नए कैरेक्टर एक्सप्रेस कर सके और हमारे काम में आ सके, हमारे फायदे में आ सके। ठीक है। तो यही हम देखते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। बेसिकली दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो आर्टिफिशियली मैनिपुलेट किया जाता है। मैनिपुलेट करना यानी उसको चेंज करना, उसमें छेड़खानी करना बेसिकली। ठीक है। तो मैनिपुलेट किया जाता है अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से हम उसको चेंज करते हैं। ठीक है। इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता है। इंजीनियरिंग का मतलब होता है कुछ नया बनाना। ठीक है। अब कुछ नया क्या बना रहे हैं हम? जो पुराना जीन था उसको नया बना रहे हैं, इन द सेंस पुराने जीनोम में, पुराने डीएनए में वो कैरेक्टर के जीन नहीं थे, वो नए नए जो कैरेक्टर हमें चाहिए वैसे कैरेक्टर्स के जीन नहीं थे। तो हमने उस जीनोम में कुछ एक्स्ट्रा के जीन डाल दिए, कुछ एक्स्ट्रा के 10-15 जीन या एक दो जीन हम ऐड करेंगे, तो उससे अब वो नए कैरेक्टर वो शो कर सकेगा जो आज तक वो शो नहीं कर रहा था ऑर्गेनिज्म, है ना। तो हमने उसके जीन को, अपने जीनोम को नया पूरा पूरा उसके जेनेटिक मटेरियल को ही चेंज कर दिया, नया बनाया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग को, इसको कंसेप्ट हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट किया जाता है लेबोरेटरी में, और इस ब्रांच को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी की है सब ब्रांच है ये, इसको बोला जाता है। ठीक है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं। तो प्लांट हो सकते हैं, प्लांट में हम जीन्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एनिमल्स में कर सकते हैं, बैक्टीरियाज में कर सकते हैं, वायरस में कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इन इन जो ऑर्गेनिजम्स है इनमें अगर हम कोई जीन को डालते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो इनको ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है। ट्रांसजेनिक का मतलब क्या है? ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर, जेनिक का मतलब होता है जीन। ठीक है। तो हमने प्लांट में जीन ट्रांसफर किया, किसी और ऑर्गेनिज्म का जीन हमने प्लांट में डाला तो वो अब ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया। किसी और एनिमल का जीन हमने दूसरे एनिमल में डाला, ट्रांसजेनिक एनिमल हो गया, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है। तो ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम इंजीनियर करते हैं, बनाते हैं फॉर एवर एप्लीकेशंस, फॉर एवर यूज़। ठीक है। हमारे फायदे के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इनका यूज़ कैसे होता है? तो देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज़ हो सकता है बेसिकली एज एन हर्बिसाइड्स, हर्ब्स को किल करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे विटामिन का कंटेंट, न्यूट्रिशनल क्वालिटी वगैरह बढ़ाने के लिए प्लांट की इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। एनिमल्स में भी क्या यूज़ होता है वो सारे हम आगे देखने वाले हैं। तो टेक्नोलॉजीज आर नाउ बीइंग यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल टू डेवलप द ट्रेड्स इन द प्लांट। तो नए नए यहाँ पे प्लांट में कैरेक्टर्स हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नए नए प्लांट कैरेक्टर हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बोला है कि हम एप्पल्स की कुछ ऐसी वेराइटीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो, MHT CET का क्वेश्चन बन सकता है सीधा सीधा कि हम एप्पल्स की वेराइटी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि रेजिस्ट करती है ब्राउनिंग डिजीज़ को। एप्पल में ब्राउनिंग नाम का एक डिजीज़ आता है जिसमें उसके पत्ते पूरे ब्राउन होने लगते हैं, फल जो है वो ख़राब होने लगता है। तो इस तरीके से हम ऐसे एप्पल की वेराइटीज़ डेवलप कर सकते हैं जो कि इन ब्राउनिंग डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट होती हो, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड
प्लांट प्रोड्यूस करके एप्पल्स के, ठीक है। इसके अलावा हम नए ऑर्गेनिजम्स क्रिएट कर सकते हैं बाय सिंथेटिक बायोलॉजी, यानी पूरा होल न्यू प्लांट स्पीशीज, होल न्यू एनिमल स्पीशीज हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म करंटली ऑन मार्केट ऑफर्ड इंक्रीज यील्ड। देखो अभी भी बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट वैरायटी वगैरह हमको मार्केट में अवेलेबल है, जिससे यील्ड यानी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीजमेंट हुई है, मुनाफा हुआ है, बढ़ी है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ड्रॉट यानी ड्रॉट टॉलरेंस यानी ड्राई कंडीशन में वो प्लांट इजीली ग्रो कर सकते हैं। एनहांसमेंट इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन उनका एनहांस्ड हो चुका है, अच्छे क्वांटिटी का न्यूट्रिशन जीएमओ प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा एनी अदर एक्सटर्नल कंज्यूमर बेनिफिट, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, यहाँ पे हम प्लांट के डीएनए में चेंज ला रहे हैं, ऑर्गेनिज्म के डीएनए में चेंज ला रहे हैं। अब वो प्लांट पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देता है, पहले से ज़्यादा डिसीज रेजिस्टेंट है, पहले से ज़्यादा एनवायरमेंटल कंडीशन को रेजिस्ट कर सकता है, ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा ड्राई कंडीशन, कम पानी, इन सारे कंडीशंस को प्लांट जो है वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। तो यहाँ पे हम बेसिकली ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में ही सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि प्लांट जो है वो ट्रांसजेनिक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो है वो हमारे किन काम आते हैं, क्या फ़ायदे इसके हमें होते हैं। तो सबसे पहला, द ह्यूमन रेस इज़ वेरी डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। वो हमें पता है कि हम बेसिकली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर हो रहा है तो हमें खाने को मिल रहा है, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की एफिशिएंसी अगर हमको बढ़ानी है, ठीक है, इफ़ वी हैव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, ऑप्टिमाइज देयर एफिशिएंसीज, तो हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक को उनके अंदर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग हैव सॉट टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट प्लांट। तो आज से कुछ टाइम पहले तक ह्यूमन ने काफ़ी कोशिशें की कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, प्लांट का प्रोडक्टिविटी यानी प्लांट की यील्ड, प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग किया। आर्टिफिशियल क्रॉसिंग यानी बेस्ट वैरायटी के दो प्लांट लेने का, इसका प्रोडक्शन अच्छा है, इसका डिजीज रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको क्रॉस कर देना। क्रॉस करने के बाद आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके हमने बहुत ऐसे वैरायटी ऑफ प्लांट प्रोड्यूस किए जिससे हमें अच्छा खासा प्रोडक्शन मिला। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो लेंदी है और बहुत लंबी चलती है, ठीक है। मतलब एक जनरेशन आप ढूंढो, उसको ग्रो करो, ग्रो करने के बाद उसमें आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करो, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करवाओ, ठीक है। फिर उसके जो सीड्स आएंगे उस सीड्स को आप अगेन आर्टिफिशियल क्रॉस करो, फिर जो सीड्स आएंगे फिर उसको आप टेस्ट करो, एनालाइज करो, फिर वो कहीं 2, 4, 10, 12 साल बाद फिर वो सीड अच्छे क्वालिटी का डेवलप होता है और फिर हम उससे प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो इसमें 10-12 साल का समय भी लग सकता है, ठीक है, 4-5 से लेके 12 साल का समय तक लग सकता है। तो ये प्रोसेस काफ़ी लेंदी, काफ़ी बड़ी, काफ़ी लंबी है, ठीक है। तो इसी को शॉर्ट करने के लिए या इसी को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे आता है दैट इज ट्रांसजेनिक प्लांट का कंसेप्ट। उसी प्लांट में हम सारे जीन्स को इंट्रोड्यूस करेंगे जो जीन्स हमें रिक्वायर्ड है, जो कैरेक्टर्स हमें रिक्वायर्ड है, और हम उस प्लांट से अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्टिविटी ले सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला है कि ट्रेडिशनल क्रॉसिंग करा करते थे पहले, ठीक है, और ये हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी, सेक्सुअल क्रॉस किया जाता था, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कि लेंदी प्रोसेस थी उस टाइम पे, ठीक है। और इसी की वजह से हम देखते हैं कि आज की जितनी भी वैरायटी है, व्हीट हो गया, राइस हो गया, कॉर्न, पोटैटो, ये सारी वैरायटी जो है वो क्रॉसिंग से हुई है। मतलब जो सेक्सुअल क्रॉसिंग, जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होता था उसके कारण ये हमको मिली है। लेकिन ये प्रोसेस जो है थोड़ी सी लेंदी, थोड़ी सी मुश्किल हुआ करती थी। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रांसजेनिक वेराइटीज़ डेवलप की गई, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच लिया गया, ट्रांसजेनिक वेराइटीज़ को डेवलप किया गया, जेनेटिक वेरिएशन लाया गया प्लांट्स में, और ये बेनिफिशियल भी हुआ मैनकाइंड के लिए, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट, सीधा सीधा क्वेश्चन, एमएसटी सीईटी नीट के लिए सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस वॉज टोबैको, ठीक है। तो पहला जो ट्रांसजेनिक प्लांट जिसमें जीन ट्रांसफर करके जो प्लांट बनाया गया, जो प्रोड्यूस किया गया, वो था टोबैको, ठीक है। इसके अलावा आज के कंडीशन में बहुत 60 से भी ज़्यादा ट्रांसजेनिक डाइकॉट प्लांट प्रोड्यूस किए गए हैं और बहुत सारे मोनोकॉट प्लांट भी प्रोड्यूस किए गए, जैसे कि मेज़ हो गया, ओट्स हो गया, जवार हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, बार्ली जिसको हम बोल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट जो है वो प्रोड्यूस किए गए हैं। अब इसी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। तो देखिए, हाँ, तो जैसे कि हमने बोला डाइकॉट प्लांट 60 से भी ज़्यादा डाइकॉट प्लांट है। आपको क्वेश्चन याद रखना है कि भाई पहला ट्रांसजेनिक प्लांट था टोबैको, ठीक है। इसके अलावा डाइकॉट मोनोकॉट्स की लिस्ट हमने देख ली, ठीक है, राइस हो गया, व्हीट हो गया। इसके बाद टोमेटो, सोयाबीन, पोटैटो, शुगर बीट, ग्रेप्स, ब्रिंजल, कॉटन एक्सेट्रा ट्रांसजेनिक प्लांट। तो ये इनके भी बहुत सारे ट्रांसजेनिक वेराइटीज़ डेवलप की गई है, ठीक है। ट्रांसजेनिक प्लांट आर बीइंग लुक्ड अप एज अ बायोरिएक्टर फॉर द मॉलिक्यूलर फार्मिंग। तो यहाँ पे बोला है ट्रांसजेनिक प्लांट को एज अ बायोरिएक्टर देखा जाता है। बायोरिएक्टर का मतलब है जहाँ पे हमारे यूजफुल प्रोडक्ट, प्रोटीन, विटामिन सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। तो हम एक प्लांट की बात करते हैं, जैसे राइस की, राइस में बहुत सारे ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए गए, जैसे कि एक प्लांट है गोल्डन राइस,
ठीक है। राइस में पहले विटामिन का कंटेंट बहुत कम होता था और विटामिन ए की कमी के कारण लोगों की डेथ होती थी, जीरोप्थैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस आती थी, ठीक है। जिनके बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है उनको नज़र उनकी कमज़ोर हो जाती है, उनको दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस प्लांट डेवलप किया गया, जिसमें आज बहुत सारा विटामिन ए प्रेजेंट होता है। मतलब एक बैक्टीरिया का जीन जो विटामिन ए बनाता है, प्रो विटामिन ए, वो जीन बैक्टीरिया में डाला गया, ठीक है। बैक्टीरिया का जीन प्लांट में डाला गया, सॉरी, बैक्टीरिया से जीन निकाला गया, प्लांट में डाला गया, ठीक है। एरविनिया नाम का बैक्टीरिया था, एरविनिया, वो एरविनिया बैक्टीरिया का जीन डाला गया प्लांट में, और प्लांट अब बहुत सारा विटामिन ए बनाता है। जब राइस हम खाते हैं हमको विटामिन ए मिलता है और किसी को नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन नहीं आती है, ठीक है। तो ये जो है, ये सारे जो फायदे हैं हमको कैसे मिल रहे हैं, प्लांट के थ्रू। तो प्लांट में वो सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, विटामिन, प्रोटीन, जो हमको चाहिए। तो इसी को हम बायो रिएक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। रिएक्टर क्या होता है? रिएक्टर वो कंटेनर होता है जिसमें रिएक्शंस होते हैं, जिसमें प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं बेसिकली, जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, जो हमें बेनिफिशियल है। तो इसलिए इसको बायो रिएक्टर भी बोला जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मिंग का, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसजेनिक प्लांट को यूज़ किया जाता है ड्रग्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इंटरफेरॉन्स जो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं उसके लिए। एडिबल वैक्सीन हमें पता है हमारे बॉडी में जाके इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। तो जो हम खाते हैं वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन वगैरह जिसको बोलते हैं, तो ये एडिबल वैक्सीन वगैरह यहाँ पे बनाई जाती है। एंटीबॉडीज़ हो गया, ठीक है। एंटीबॉडीज़ प्लांट में प्रोड्यूस होती है बेसिकली। अमीनो एसिड्स हो गया, इम्यूनोथेरापेटिक्स ड्रग्स वगैरह, इनके लिए ट्रांसजेनिक प्लांट आज के कंडीशन में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हायर लेवल की सोच, थिंकिंग को ध्यान में रखते हुए ये सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के क्या क्या एडवांटेजेस है? एडवांटेजेस ऑफ जीएम फूड प्लांट, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्लांट के। सबसे पहले है इंसेक्ट एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट से हम इंसेक्ट को रेजिस्ट कर सकते हैं, पेस्ट को रेजिस्ट कर सकते हैं, कि वो पेस्ट या इंसेक्ट उस प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। हमें पता है कि प्लांट्स के ऊपर छोटे छोटे कीड़े बैठ जाते हैं, वो प्लांट की लीफ को खा लेते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस का रेट सीधा सीधा ड्रॉप हो जाता है और प्लांट की फूड प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है, और किसान को नुकसान होता है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हम प्लांट को ही ऐसे कुछ जीन्स प्लांट में इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे इंसेक्ट तुरंत ही वो प्लांट को खाते भी है तो मर जाएंगे। कैसे? एक एग्जाम्पल है यहाँ पे बीटी कॉटन या बीटी टोमेटो, बीटी ब्रिंजल, ये कुछ एग्जाम्पल है। बीटी का मतलब क्या है? बीटी का मतलब है बैसिलस थुरिनजेंसिस, ठीक है, नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, बैसिलस थुरिनजेंसिस एक बैक्टीरिया है, बैसिलस थुरिनजेंसिस। इसमें एक जीन होता है क्राइजीन, ठीक है, उसका जीन का नाम भी यहाँ पे नीचे लिखा होगा, ठीक है, देखेंगे हम। तो इसमें एक जीन होता है जिसका नाम है क्राइजीन, इधर कहीं पे लिखा होगा नाम, ठीक है। द जीन इज कॉल्ड एज क्राइजीन, देखो ये जो नाम है क्राइजीन, ये बैसिलस थुरिनजेंसिस में एक जीन होता है क्राइजीन। ये जीन क्या करता है बेसिकली? ये जीन बैक्टीरिया का जीन है, ठीक है। अगर ये जीन गलती से, या ये जीन एक प्रोटीन बनाता है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन, क्राई प्रोटीन बोलते हैं, क्राइजीन से बनने वाला प्रोटीन क्राई प्रोटीन, ठीक है। तो क्राई प्रोटीन बैक्टीरिया में बनता है। अगर ये बैक्टीरिया गलती से पेस्ट के मुंह में चले गया, पेस्ट यानी इंसेक्ट, वो जो पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है वो कीड़ा, उसके अगर इंटेस्टाइन में चले गया, ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर होता है क्राइजीन, क्राइजीन बनाता है क्राई प्रोटीन। और प्रोटीन क्या करता है? जैसे ही वो बैक्टीरिया के अंदर, सॉरी, इंसेक्ट के अंदर अल्कलाइन कंडीशन उसको मिलती है, मिडगट में, इंसेक्ट का जो मिडगट होता है, मिडगट यानी इंटेस्टाइन, उसमें जो कंडीशन होती है वो बेसिक होती है, अल्कलाइन। तो जैसे उसको अल्कलाइन कंडीशन मिलती है प्रोटीन को, वो एक्टिवेट हो जाता है और एक टॉक्सिन की तरह काम करता है, टॉक्सिन होता है, ठीक है। वो पूरे मिडगट को पैरालाइज कर देता है, पैरालाइज यानी उसमें परफोरेशंस कर देता है और उसको सुन्न कर देता है, उसकी इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देता है। और भूखमरी के कारण, स्टारवेशन के कारण वो इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, मतलब वो आगे और वो प्लांट को खा नहीं सकता, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने बीटी को, बैसिलस थुरिनजेंसिस का ये क्राइजीन आइसोलेट किया, बैसिलस का डीएनए निकाला, डीएनए निकाल के उसमें से क्राइजीन को निकाला, क्राइजीन को प्लांट के डीएनए में ऐड किया है, ठीक है। प्लांट के डीएनए में ऐड करना है, मतलब कौन सा प्लाज्मिड यूज़ करेंगे? टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, याद करो। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड में वो जीन डाला, उस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को, टीआई प्लाज्मिड को पूरा पूरा प्लांट में डाला, प्लांट सेल में। अब प्लांट सेल के जितने भी सीड या जितने भी सेल बन रहे हैं, वो सारे सेल में ये बीटी का जीन है क्राइजीन, ठीक है। अब जितने भी लीफ है सभी सेल में क्राइजीन है, सभी सेल में क्राई प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। जब इंसेक्ट आएगा थोड़ा सा लीफ खाएगा, थोड़ा सा, इतना सा, ठीक है, लीफ खाते ही उसके बॉडी में वो प्रोटीन चले जाएगा, प्रोटीन पूरा उसके इंटेस्टाइन को पैरालाइज कर देगा और इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, ठीक है, और हमारा प्रोडक्शन बच जाएगा। इससे बड़े ह्यूमंस को, एनिमल्स को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये एक ऐसा तरीका है कि इसको हम बायो कंट्रोल एजेंट भी बोलते हैं, कि हम बायोलॉजिकली कंट्रोल कर रहे हैं प्लांट को, ठीक है। तो प्लांट को हम बेसिकली, प्लांट में ऐसे जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके मदद से हम प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया बेसिकली हमारा बैसिलस thuringiensis के बारे में। ये पैराग्राफ में पूरा पूरा वही दिया है। देखो इंसेक्ट के मिड गेट में यहाँ पे हाइड्रोलिटिकली रिलीज करता है वो अपने टॉक्सिन फ्रैगमेंट, टॉक्सिन, ठीक है, और पैरालाइज कर देता है, ठीक है। तो वही सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही इंजेक्शन होता है वैसे ही मिडगट को वो पैरालाइज कर देता है और उसके बाद जैसे मिडगट डिसरप्ट हो जाती है, इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, ठीक है। बीटी टॉक्सिन की एक्टिविटी हम देखते हैं, इट इज़ अगेंस्ट द स्पेसिस ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। और कौन से इंसेक्ट को ये रेजिस्ट करता है? लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा और कॉलियोप्टेरा, ये इंसेक्ट की अलग अलग ऑर्डर्स है, ठीक है। इनको ही ये अफेक्ट करता है, एनिमल्स को, ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। आगे गोल्डन राइस का एग्जाम्पल भी हम देखेंगे 2 मिनट। सिमिलरली जीन्स ऑफ अल्फा अमाइलेज इनिबिटर, दैट इज एक और यहाँ पे एक जीन की बात कर रहे हैं। अगेन एमएसटी सीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अल्फा अमाइलेज इनिबिटर का ये जो जीन है अल्फा ALPV जीन, ठीक है। ये जो जीन है ये आइसोलेट किया गया एक प्लांट से जिसका नाम है अडजुकी बीन, जिसको फैसियोलस वल्गैरिस भी बोलते हैं, ठीक है। अडजुकी जीन, अडजुकी बीन नाम का एक प्लांट है जिसको फैसियोलस वल्गैरिस बोलते हैं, वहाँ से ये जीन को आइसोलेट किया गया, ठीक है। और इसको ट्रांसफ़र किया गया टबैको में, ठीक है। टबैको यानी तंबाकू के पेड़ में इसको ट्रांसफ़र किया गया, ठीक है। एंड इट वर्क्स अगेंस्ट द पेस्ट लाइक जोब्रोटस, ठीक है। जोब्रोटिस नाम के जो पेस्ट है उसके अगेंस्ट ये काम करता है, जोब्रोटिस सब फैसिएटस, ठीक है। उसके अलावा कोलेस्ट्रोब्रैकस और इसके अलावा काइनेंसिस। तो ये कुछ ऐसे इंसेक्ट पेस्ट है जिनके अगेंस्ट ये डिजीज, ये जो जीन है ये वर्क करता है। ये आपके MST CT में पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। अब बायोफोर्टिफिकेशन से या हम बोल सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हम प्रोड्यूस करेंगे प्लांट की फूड न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। पूरे दुनिया में अराउंड हम देखते हैं 800 मिलियन पीपल जो है वो भूखमरी से मरते हैं। भूखमरी यानी उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, ठीक है। और 3 बिलियन से भी ज़्यादा, 300 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हम देखते हैं कि 300 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हिडन हंगर से सफ़र कर रहे हैं। हिडन हंगर क्या होता है कि भाई हम खाना तो पूरा खा रहे हैं लेकिन हमें जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो हमें विटामिन चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, वो हमें नहीं मिल रहे, ठीक है। आपने बहुत लोगों में देखा होगा आयोडीन के कमी के कारण गोइटर हो जाता है, विटामिन ए के कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस आ जाता है, कलर ब्लाइंडनेस तो ये हो गया जेनेटिक है, नाइट ब्लाइंडनेस भी जेनेटिक है, बट नाइट ब्लाइंडनेस हमको देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए ऑल्सो, ठीक है। जीरोप्थैल्मिया जिसको बोलते हैं, कम दिखाई देना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये फूड में न्यूट्रिशन की कमी के कारण होते हैं, जिसको हिडन हंगर बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर हम ऐसे प्लांट, इसको अगर हमें ओवरकम करना है, इसको अगर हमें ख़त्म करना है जड़ से, तो हमें गरीबों के बारे में भी सोचना होगा। अमीर लोग क्या है, अच्छे अच्छे महंगे महंगे फूड सोर्सेज खरीदेंगे, ठीक है। महंगे महंगे फूड खरीद सकते हैं वो लोग, फल खरीद सकते हैं, सप्लीमेंट्स खरीद सकते हैं। अगर उनके बॉडी में आयरन की कमी है तो आयरन के सप्लीमेंट्स खरीदेंगे, प्रोटीन की कमी है प्रोटीन खरीदेंगे, विटामिन की कमी है मल्टीविटामिन खरीदेंगे, ठीक है। उनके लिए पैसों की कमी नहीं है। बट जो गरीब आदमी है वो तो भाई दाल चावल खाता है, वो कैसे अफोर्ड करेगा इतने महंगे महंगे सप्लीमेंट्स या प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक है कि अगर हम प्लांट में ही न्यूट्रिशनल की क्वांटिटी बढ़ा दें, प्लांट में ही अगर न्यूट्रिशनल क्वांटिटी अगर हम हाई कर दें, ठीक है, विटामिन की क्वांटिटी, प्रोटीन की क्वांटिटी, तो हर एक गरीब से गरीब इंसान को भी हम अच्छे क्वालिटी का फूड, अच्छे न्यूट्रिशनल क्वालिटी का फूड प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे कि उसमें आने वाले टाइम में ये सारे डिजीजेस, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स जो है वो शो नहीं होंगे, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पे एक प्लांट प्रोड्यूस किया गया, गोल्डन राइस, ठीक है। गोल्डन राइस एक प्लांट है जिसमें हमने बोला कि प्रो विटामिन ए जो है वो डेफिशिएंसी ये फुलफिल करता है। तो गोल्डन राइस में, पहले राइस का जो प्लांट था उसमें कोई विटामिन नहीं था, ठीक है। हमने बोला एरविनिया नाम का एक बैक्टीरिया है, नाम लिख देता हूँ, इस बार है नहीं सिलेबस में शायद, एरविनिया, ठीक है। एरविनिया नाम का ये जो बैक्टीरिया है, ये ई है, ठीक है। एरविनिया नाम का ये जो बैक्टीरिया है, इसमें से एक जीन निकाला गया जो प्रो विटामिन ए बनाता है, ठीक है। विटामिन ए नहीं, प्रो विटामिन ए, प्रिमिटिव उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो प्रो विटामिन ए बनाता है, ठीक है। अब जब हम ये जीन जो है, ये जीन प्रो विटामिन ए बनाने वाला ये एरविनिया जीन जो है, एरविनिया का जीन, ये राइस में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो राइस में प्रो विटामिन ए बनता है, ठीक है। अब जब हम ये राइस खाते हैं तो राइस हमारे बॉडी में जब जाता है तो ये प्रो विटामिन ए विटामिन ए में कन्वर्ट होता है और हमारी विटामिन ए की डेफिशिएंसी फुलफिल हो जाती है, ठीक है। मतलब कोई विटामिन ए की डेफिशिएंसी से सफ़र नहीं करेगा बेसिकली, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हमने लिखा भी है बहुत अच्छे से बुक में कि ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप यूज्ड टू प्रोड्यूस विटामिन ए डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इसने विटामिन ए डिफिशियंसी डिजीजेस को रिड्यूस कर दिया है गोल्डन राइस ने, क्योंकि इसमें प्रोविटामिन ए बनता है, ठीक है। तो अब बायोफोर्टिफिकेशन आपको समझ चुका होगा। बायोफोर्टिफिकेशन क्या है? इंक्रीजिंग द न्यूट्रिशनल क्वांटिटी, इंक्रीजिंग द न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ द प्लांट, ठीक है। प्लांट को ग्रो करते टाइम, प्लांट को एग्रीकल्चर में कल्चर करते टाइम ही हम प्लांट की न्यूट्रिशनल क्वांटिटी को हाई रखें,
तो इसको बायो फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है जब प्लांट की किसी चीज़ की प्रोसेसिंग होती है, जैसे शक्कर बन रही है, ठीक है, सोया चंक्स, सोयाबीन के जो वड़ी होती है, सोयाबीन चंक्स बन रहे हैं, या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट बन रहा है, नमक बन रहा है, तो उस टाइम पे न्यूट्रिएंट ऐड किए जाते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, आयोडाइज नमक बोलते हैं ना, आयोडीन ऐड किया जाता है, जिसको फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। बायो फोर्टिफिकेशन मतलब प्रोसेसिंग के टाइम पे हम न्यूट्रिएंट ऐड नहीं करेंगे, हम उसको जब प्लांट ग्रो हो रहा है तभी हम प्लांट में ही न्यूट्रिशनल का क्वांटिटी इतना हाई रखेंगे कि हर गरीब से गरीब भी उसको क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो यहाँ पे हमने विटामिन ए का गोल्डन राइस का एग्जांपल देख लिया है। देखो यहाँ पे गोल्डन राइस को डिटेल में डिस्कस किया है कि ये विटामिन ए बनाता है, जिसकी वजह से जो डेफिशिएंसीज होती थी विटामिन ए से रिलेटेड वो अभी नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इसके नीचे आपको ये टेबल दिया गया है, एमएचटीसीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कम से कम ये दो तो चीज़ें याद होनी ही चाहिए। सब्सटेंस का नाम, कि कौन से सब्सटेंस के लिए वो वैरायटी प्रोड्यूस की गई और कौन से प्लांट में प्रोड्यूस की गई। बाकी ये जीन कौन सा ट्रांसफ़र किया गया, ये जीन के नाम है। इतना आपको डिटेल में तो एमएचटीसीटी में नहीं पूछेगा, बट आपको ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आयरन डेफिशिएंसी के लिए कौन सा प्लांट प्रोड्यूस किया गया, राइस का। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी के लिए राइस का प्लांट प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, राइस के प्लांट में अब आयरन प्रोड्यूस करने वाला जीन डाला गया, तो राइस से अब आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी। ठीक है, फ्रुक्टेंट्स के लिए यूज़ होता है शुगर बीट। ठीक है, फ्लेवेनॉइड्स के लिए यूज़ होता है टमाटो। ठीक है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी दूर करने के लिए कैनोला प्लांट। ठीक है, प्रो विटामिन ए के लिए राइस प्लांट। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, बाकी आप भूल भी जाओ तो डजंट मैटर। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा लेक्चर लंबा होने वाला है, आई नो, बट यू हैव टू बी पेशेंट। अच्छे से आपको पेशेंस रखना है और इसको समझना है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं, इम्प्रूवमेंट। देखो ये वही बायोफोर्टिफिकेशन का ही टॉपिक है। यहाँ पे और प्लांट वेराइटीज़ को डेवलप किया गया है, जैसे कि ऑयल कंटेंट को भी इम्प्रूव किया है। प्लांट्स के ऑयल कंटेंट को इम्प्रूव किया गया है, जैसे कि सोयाबीन प्लांट के ऑयल कंटेंट को इम्प्रूव किया गया है, पाम के ऑयल कंटेंट को इम्प्रूव किया गया है, रैपसीड, ठीक है, राइस, सनफ्लावर। ठीक है, तो ये सारे प्लांट्स में जीन ट्रांसफ़र करके, ठीक है, अरैबिडोप्सिस जीन ट्रांसफ़र किया गया है और इसके वजह से ऑयल का कंटेंट इनमें हाई किया गया है। ठीक है, बेसिकली। इसके अलावा यहाँ पे बोला है आयरन डेफिशिएंसी इज सीरियस न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। आयरन डेफिशिएंसी हम देखते हैं कि एक सीरियस न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होता है। लोगों के बॉडी में आयरन की कमी होने के कारण हीमोग्लोबिन कम होता है, हीमोग्लोबिन के कम होने के कारण ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी को भी रिड्यूस किया गया है बाय एडिंग अ आयरन रिलेटेड प्रोटीन जीन, ठीक है, इनटू द प्लांट राइस। ठीक है, राइस प्लांट में एक प्रोटीन ऐड किया, प्रोटीन जीन ऐड किया है, ठीक है, जो एक प्रोटीन बनाता है फेरिटीन। फेरिटीन किसको स्टोर करता है, आयरन को। तो ये जब जीन ऐड किया गया, फेरिटीन रिलेटेड जीन जब प्लांट में, राइस प्लांट में ऐड किया गया, तो राइस प्लांट में बहुत ज़्यादा फेरिटीन बनने लगा। फेरिटीन आयरन को स्टोर करता था। ठीक है, तो जब हम ये राइस खाते थे वो फेरिटीन जाता था, फेरिटीन के अंदर आयरन होता था, तो आयरन की डेफिशिएंसी फुलफिल होती है। ठीक है, और ये फेरिटीन जीन कहाँ से लिया गया, तो फैसियोलस प्लांट से लिया गया। ठीक है, फैसियोलस प्लांट से लिया गया और ये राइस में ट्रांसफ़र किया गया। ये आपको याद रखना है, एमएचटीसीटी पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट डेवलप किए गए, हर्बिसाइड्स को रेजिस्ट करने वाले प्लांट डेवलप किए गए, हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट। ठीक है, हर्बिसाइड को टॉलरेट करते हैं ये प्लांट्स। ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाए गए जो कि डिसीज़ को रेजिस्टेंट करते हैं, डिसीज़ रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत सारे डिसीज़ को रेजिस्ट कर सकते हैं, बैक्टीरियल डिसीज़, फंगल डिसीज़, वायरल डिसीज़ को रेजिस्ट कर सकते हैं ये प्लांट्स। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे प्लांट में अमीनो एसिड की डेफिशिएंसीज फुलफिल गई बाय एडिंग अ जीन्स। ठीक है, ऐसे जीन्स हमने ऐड किए जो कि इन अमीनो एसिड्स की डेफिशिएंसी को फुलफिल कर देता है। बहुत सारे ये अमीनो एसिड ज़्यादा अमाउंट में वो प्लांट प्रोड्यूस करता है, जैसे लाइसिन हो गया, मिथियोनिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया। ये ऐसे अमीनो एसिड है, अब ये बहुत सारा ज़्यादा नंबर में इन प्लांट्स में देखे जाते हैं जिनमें हमने जीन्स इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये जो प्लांट है जिनमें अमीनो एसिड का कंटेंट बढ़ाया गया है, ये कौन से है, लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे कि पल्सेस, मेज एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमिलरली जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट के बारे में बात करते हैं कि ऐसे प्लांट प्रोड्यूस किए गए जो अबायोटिक स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर, पीएच, सैलिनिटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंडीशन में भी प्लांट ग्रो कर सकता है, टेम्परेचर में भी प्लांट ग्रो कर सकता है। ठीक है, ऐसे सारे कंडीशन को प्लांट अभी सर्वाइव कर सकता है। अब ये दो टॉपिक जो बचे हैं लास्ट में, इनको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ ही में हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने जो अभी छोटे भाई बहन हैं जो कि अभी 11वीं में एडमिशन ले रहे हैं, 12वीं में एडमिशन ले रहे हैं, उनके साथ चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छे क्वालिटी का वैरायटी ऑफ नॉलेज मिल सके। ठीक है, ऐसे ही वीडियोज़ के साथ बने रहिए, खुश रहिए ज़िंदगी में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।